किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। इसी टॉपिक को लेते हुए मैं एक कहानी की तरफ ले चलता हूं। एक मछुआरा था। वो मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके पास एक व्यक्ति आया। उसने वो मछली उससे छीन ली। उसने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये बड़ी मेहनत से मैंने पकड़ी है और मैं अपने घर पे ले जा रहा हूँ। घर वाले भूखे बैठे हैं। मैं 2 घंटे से इंतजार था, मछली जाल में फंसे फंसे या फंस भी गई, आप मुझसे छीन के ले जा रहे हो। उसने कहा कि भाई ये तो मैं ले जाऊंगा और पकड़ लेना। कि नहीं भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी इस मेहनत की हुई मछली को मत ले जाओ। वो व्यक्ति नहीं माना, इसलिए उसने उससे छीन ली। उसने कहा कि नहीं भाई इसे तो मैं ले जाऊंगा, आप कुछ भी कहो, इसकी मुझे जरूरत है। क्योंकि लोग वो बहुत गुंडा टाइप का आदमी था, उसने छीन ली। वो साइलेंट रह गया। मछली अभी तड़प रही थी, मरी नहीं थी। उसने उसके इसमें अंगूठे में काट लिया मछली ने। उसने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, घर पर चला गया, मछली काटी बनाई और विद फैमिली उसने खाई। तो दोस्तों 4 दिन बाद उसके उस अंगूठे में दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब इसमें देखना, इसमें दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने देखा तो उसमें सेप्टिंग फैल गई थी। मछली के काटने से सेप्टिंग फैल गई थी उसमें। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये कटेगा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, देख लीजिए वैसे ही काम चल जाए तो। कि नहीं, ये कटेगा नहीं तो आगे से कटेगा, इसको अभी यहीं की यहीं सेटल करवाओ कटवा के। उसने कहा तो डॉक्टर साहब काट दो। तो दोस्तों डॉक्टर ने यहां से उसका अंगूठा काट दिया, बैंडेड किया, घर पे चला गया। 4 दिन बाद फिर उसमें दर्द हुआ। फिर वो डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब आपने दवा दी थी, आपने तो कहा था ये सही हो जाएगा यहां से कटने से, अब आगे दर्द कैसे कर रहा है ये। डॉक्टर ने फिर वो बैंडेड खोल के देखा तो उसमें फिर सेप्टिंग फैल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि भाई यहां से फिर कटेगा नहीं तो यहां से जाएगा। फिर मेरे से मत कहना कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, यहां से मेरा हाथ ही कट जाएगा तो मैं किस काम का। कि नहीं भाई ये आप चूज करो, आप क्या करोगे, क्या नहीं करना चाहते हो। यहां से हाथ कटेगा। उसने कहा डॉक्टर साहब यहां से भी काट दो पर मुझे सही कर दो। डॉक्टर ने यहां से हाथ काटा, बैंडेड किया, फिर वो घर पे गया। फिर 4 दिन बाद दोस्तों उसमें दर्द हुआ। फिर डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर साहब आपने बोला था कि ये सही हो जाएगा, फिर भी सही नहीं हुआ, ये दर्द क्यों हो रहा है इसमें। डॉक्टर ने कहा, खोल के उसे देख के कहा कि भाई ये तो अब हाथ यहां से कटेगा, सेप्टिंग फैलती जा रही है, इसका इलाज यही है कि हाथ यहां से कटे। मरता क्या नहीं करता। उसने सोचा कि भाई यहां से भी काट दो पर मुझे आप हाथ को सही कर दो, सेप्टिंग नहीं फैले। यहां से भी हाथ काट दिया, बैंडेड किया और घर पे चला गया। दोस्तों वही स्थिति फिर पैदा हुई उसके साथ। दर्द हुआ, फिर आया, फिर डॉक्टर से बोला। फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई अब यहां से कटेगा, ये सेप्टिंग फैलती जा रही है, इसका इलाज है नहीं जब तक यहां से कटेगा नहीं जब तक। फिर मेरे से मत कहना। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे तो मेरा शरीर चला जाएगा, अब यहां से भी काट दो पर सही कर दो। यहां से काट दिया, बैंडेड किया और घर पे चला गया। उसका एक मित्र था। उस मित्र ने देखा कि भाई यहां से हाथ कटवाया, पहले इसने यहां से कटवाया, फिर यहां से कट गया, अब भी फिर भी स्वस्थ नहीं है, सही नहीं है इसका हाथ। मित्र ने कहा क्यों भाई, तूने कोई गलती तो नहीं की।
किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का हक तो नहीं छीना। उसने कहा कि भाई मेरे पे गलती हुई है, तो मित्र ने कहा कि जाके नाक रगड़ उसके नीचे, गलती मांग, क्षमा मांग, नहीं तो तेरा भी तो हाथ यहां से कटा है, यहां से भी कटेगा, पूरा शरीर जल जाएगा, मर जाएगा तू। भगा भगा व्यक्ति गया, उसके पैरों में गिर पड़ा, नाक रगड़ने लगा। भाई तूने क्या ये कर दिया, तूने ऐसा क्या मुझे शराब दे दिया कि मेरा ये हाल हो गया। कौन सा तंत्र मंत्र आता है तेरे पे भाई, मुझे क्षमा कर दे, मैं अपनी गलती सुधारने का मुझे मौका दे, मैं अपनी गलती को कबूल करता हूं। तूने बस ये बता दे मेरे साथ किया क्या, ऐसा क्यों हुआ। कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ भगवान से यही बोला कि इसने मुझे ताकत दिखाई है, इसको तू अपनी ताकत दिखा दे। हे भगवान, इसे तू अपनी ताकत दिखा दे, इसने मुझे दिखाई है। मैंने तो दोस्त यही बोला और मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो गरीब आदमी हूं, ना मेरे में तंत्र मंत्र विद्या आती है, ना तेरा मैं तंत्र मंत्र से कुछ कर सकता था, ना अपनी हीकड़ी और सिंगड़ी से कर सकता था। मैं तो गरीब था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, कहानी मेरी यही खत्म होती है कि सिर्फ किसी का दिल मन दुखाना, किसी का अधिकार मन छीनना। अगर आपके साथ कोई गड़बड़ी हो रही है, आपका कोई काम खराब हो रहा है, परिवार सही नहीं है, खुद सही नहीं है, तो सिर्फ ये सोचो कि हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का अधिकार तो नहीं छीना। हम पैसे कमा के ला रहे हैं तो उस पैसे की तरफ ये ध्यान दो कि इस पैसे में किसी का मुकद्दर तो नहीं छिनाया हमसे, किसी का हम अधिकार तो नहीं छीन लाए। जो भी पैसा आप कमाते हो उसमें भी देखो, जो भी चीज लाते हैं उसमें भी देखो, सब में सिर्फ यही देखो कि हम किसी की मुकद्दर तो नहीं छीन के लाए। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी है अपने आप में संतुष्ट रहिए, किसी और का छीनो मत और अपने में संतुष्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, प्रत्येक वीडियो को लाइक, और मेरे एक फेसबुक पर पेज है DSR स्टोरी के नाम से, उसे भी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।